गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ रामलाल स्कूल। और 9th क्लास का हमारा साइज एंड लोकेशन चैप्टर चल रहा था बेटा। चैप्टर का नाम था आवर इंडिया साइज एंड लोकेशन। बहुत सारे फैक्ट वी हैड डिस्कस किए थे हमने, और कुछ लाइंस के बारे में हमारी चर्चा हो रही थी, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूडनल एंड प्राइम मेरिडियन, स्टैंडर्ड मेरिडियन, है ना। तो इसमें देखो बेटा क्या है ना, आपके चैप्टर में कुछ थोड़ी सी बातें हैं, ठीक है। मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा भी पढ़ा रहा हूँ, तो यू डोंट टेक सो पैनिक कि ये तो हमारी बुक में ही नहीं है। बट ये जो चीज़ें हैं आप समझो कि बहुत ही यूजफुल होंगी फॉर योर लाइफ, फॉर योर कैरियर, ठीक है ना। जो चीज़ें आपको हम बता रहे हैं, एक्स्ट्रा जो फैक्ट हैं, वो आपके कैरियर के लिए इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ना। तो उसी सिलसिले में हम आज आगे बात करते हैं। देखो हमने बात कर ली थी लैटिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल अबाउट इट ना, और बहुत सारे फैक्ट आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में, है ना, कि वाई जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो 82.5 डिग्री ही क्यों है इंडिया का, या फिर जो टाइम डिफरेंस फेल्ट नहीं किया जाता कन्याकुमारी में एंड इट्स हार्डली फेल्ट इन द जम्मू एंड कश्मीर। एक मेरी बेटी ने, निकी ने सवाल पूछा था कि ऐसा क्यों होता है। इट्स वॉज ए गुड क्वेश्चन, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। बट उसके लिए पहले हमें बेसिक पता होना चाहिए बेटा, क्योंकि जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा, आपको पता ही नहीं होगा कि लैटिट्यूड कहाँ है, लॉन्गिट्यूड कहाँ है एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट अबाउट इट, उसके मायने क्या हैं, तो हम वो चीज़ों को समझ नहीं सकते। तो एक थोड़ा सा क्विक हम रिवीजन करते हैं इसके बारे में। एक बार देखिए आप, ये हम एक अपनी छोटी सी अर्थ बनाते हैं, ठीक है। अर्थ पर हमने ये देखा था कि इमेजिनरी लाइन खींची गई, जैसे ये लाइन खींच दी यहाँ पर, ऐसे लाइन खींच दी, एक ऐसे खींच दी। जो पैरेलल लाइन खींची गई ना, ठीक है, समानांतर जिनको बोलते हैं, ठीक है, उनको क्या कहा गया था बताओ। मैंने एक बताया था ना आपको, जो लेटी हुई है, क्या हुई है, लेटी हुई है, तो इनको बोला गया था लैटिट्यूड। क्या बोला गया था बेटा, लैटिट्यूड। और हिंदी में भी आप हमेशा याद रखिए, हिंदी में इनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। क्या बोला जाता है हिंदी में, अक्षांश रेखाएं, ठीक है। वैसे ही मान लो इसको अगर मैं सेंटर मान लूं, तो यहां से इसके परपेंडिकुलरी और ऐसे लाइन खींची गई इधर, ऐसे इस प्रकार से भी। जो लाइनें इस प्रकार से खींची गई, इनको क्या कहा गया, जो खड़ी लाइनें बताई थी मैंने, कौन सी लाइनें बताई थी, खड़ी लाइनें बताई थी ना। जो खड़ी लाइनें बताएगी उनको क्या कहा गया था बेटा, बताओ। उनको कहा गया था लॉन्गिट्यूड। उनको क्या कहा गया था, लॉन्गिट्यूड। तो एक तो आप याद रखिए कि लॉन्गिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडिनल लाइन्स और लैटिट्यूडनल लाइन, इनको कहते हैं बेटा हिंदी में देशांतर। इनको क्या कहा जाता है, देशांतर रेखाएं, ठीक है। पहली बात आपको ये समझ में आनी चाहिए कि जो मतलब हॉरिजेंटल जो लाइन है वो लैटिट्यूड है, और जो वर्टिकल है खड़ी लाइन है वो कौन सी है, लॉन्गिट्यूड या लॉन्जिट्यूडनल लाइन्स इनको बोला जाता है। अब बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है कि हाउ मैनी लैटिट्यूड और हाउ मैनी लॉन्जिट्यूड, कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं और कुल देशांतर रेखाएं कितनी हैं। उनके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखो हमने ये सीखा कि जो अर्थ के बिल्कुल इक्वेटर के पैरेलल जो लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो कौन सी है, कैसे खींचेगी। देखो इधर देखो आप, ये मान लो अपनी अर्थ है, ठीक है, और हमने बीच में से एक इमेजिनरी लाइन बना दी जिसको बोला गया 0 डिग्री लैटिट्यूड। क्या कहा गया उसको बताओ, बीच में एक लाइन खींची गई जिसको बोला गया था 0 डिग्री लैटिट्यूड, और जो दो पार्ट में डिवाइड करती है, इट्स डिवाइड आर ग्लोब इन 2 पार्ट्स, अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड द साउथ हेमिस्फीयर। अब हमने क्या किया, यहाँ से आप एंगल लेकर के देखो, मैथ में आप जब एंगल बनाते हो ना, कोण बनाते हो जिनको बोलते हैं, जैसे यहाँ से 1 डिग्री का 1 डिग्री में लिया और एक इसके लाइन खींच दी पैरेलल,
इसको क्या बोला गया 1 डिग्री, नॉर्थ में है ना तो नॉर्थ में। वैसे 2 डिग्री से फिर एक एंगल लिया गया और फिर ऐसे खींच दी 2 डिग्री, फिर ऐसे 3 डिग्री से 3 डिग्री से एक लाइन एक एंगल बनाया गया, वो कौन सी होगी 3 डिग्री। ऐसे करते 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 और लास्ट में कितना बनाया गया 90 डिग्री। यानी टोटल लाइंस कितनी होगी यहाँ पर 90 लाइंस। हाउ मेनी लाइंस आर देयर इन नॉर्थ हेमिस्फीयर 90 लाइंस ऑफ नॉर्थ लैटिट्यूड। सिमिलरली 1 डिग्री से क्या बनाया गया 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री से 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री से 3 डिग्री साउथ, 4 डिग्री से 4 डिग्री साउथ एंड कंटिन्यू टू 19 डिग्री साउथ। यानी 90 नॉर्थ में और 90 ही साउथ में। अब आप ये बताओ कि जो टोटल लैटिट्यूडनल लाइन है, और हिंदी में इनको याद रखना क्या बोलते हैं, इनको अक्षांश रेखाएं। क्या बोलते हैं बेटा बताओ अक्षांश रेखाएं। तो टोटल आपसे पूछा जाए कि टोटल लैटिट्यूड कितने हैं और टोटल लैटिट्यूडनल लाइंस कितनी हैं। देखो बेटा लैंग्वेज को बहुत ध्यान से सुनना है। मैंने 2 बात पूछी आपसे। पहली क्या पूछी है, मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है कि कुल अक्षांश, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 है कुल अक्षांश रेखाएं। कुल अक्षांश रेखाएं, इनको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूं। हाउ मेनी टोटल लैटिट्यूड एंड हाउ मेनी टोटल लैटिट्यूडनल लाइंस। बात समझ में आ रही है क्या? मैं क्या पूछने जा रहा हूं, कुल लैटिट्यूड कितने हैं और कुल लैटिट्यूडनल लाइंस कितनी है। आप मुझे बताओ कौन बता सकता है, आइडिया करो को कितनी हो सकती हैं। देखो कुल अक्षांश या फिर ये पूछ ले कुल लैटिट्यूड कि टोटल लैटिट्यूड कितने हैं। तो टोटल लैटिट्यूड कितने हो गए 90 इधर नॉर्थ में और 90 इधर साउथ में। कितने हो गए बताओ 90 180 ना, कितने हो गए बताओ। टोटल लैटिट्यूड कितने हो गए 180। समझ बात आ रही है क्या? टोटल लैटिट्यूड कितने हो गए 180, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी लैटिट्यूडनल लाइंस, टोटल लैटिट्यूडनल लाइंस कितनी है, कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है। तो कितनी होती हैं, एनी आइडिया? देखो बेटा यहां से हम लाइन खींचते चले गए और यहां पर पहुंचे, ठीक है। ऐसे खींचते चले गए खींचते चले गए खींचते चले गए। ये जो 90 डिग्री की है, जो 90 डिग्री का एंगल है, डज इट ए लाइन? नो, इट्स नॉट ए लाइन, इट्स ओनली ए डॉट। ये बेटा लाइन नहीं है, ये क्या है, सिर्फ एक डॉट है, मतलब डॉट बिंदु जिसको बोलते हैं ना। तो ये 1 डिग्री जो 90 डिग्री है वो लाइन यहाँ पर नहीं है, और इसको क्या बोला जाता है, पोल, नॉर्थ पोल। सिमिलरली 90 डिग्री जो साउथ है, जो पोल है, वो भी किस प्रकार से है, सिर्फ एक डॉट से है, मतलब ये लाइन नहीं है। तो लाइन कितनी कम हो गई, 1 और 2, 1 and 2। सो टोटल अगर लैटिट्यूडनल लाइंस पूछ ले तो 180 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 2 = 179, ठीक है ना। इट्स वेरी क्रूशियल क्वेश्चन कि हाउ मेनी लैटिट्यूडनल लाइंस। तो लाइंस कितनी, सिर्फ 179। टोटल लैटिट्यूड की बात कर ले तो कुल कितने हो जाएंगे 180, ठीक है। अब बात करें हम किसकी, लॉन्गिट्यूड की। किसकी बात करें बताओ, लॉन्गिट्यूड। ऐसे लॉन्गिट्यूड बनाए गए, ऐसे क्या बनाए गए, ये एक बार जल्दी से ये बना दिया गोल, अपना अर्थ गोला, ठीक है। इस गोले को 2 पार्ट में बांटा गया था लैटिट्यूड के द्वारा, नॉर्थ एंड साउथ में। अब वैसे गोल अगर मैं लाइंस की बात करूं, ये मान लो अपन सेंटर मान लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से लाइन खींची, यहाँ से खींची, ऐसे खींची, ऐसे लाइन हम खींचते गए, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से लाइन खींचनी स्टार्ट करूं, मान लो ये सेंटर मान लेते हैं, यहाँ से अच्छा समझ में आएगा आपको। इससे मैं लाइन खींचूंगा, मान लो मैंने एक तो यहाँ खींच दी, ठीक है, 1 डिग्री 1 2 3 4 ऐसे चलता गया मैं। ये देखो बेटा यहाँ कितनी डिग्री आ गई है, ये एंगल आप ऐसे करके देखो तो 90 का है, मतलब 90 लाइन से यहाँ मैंने खींच दी, ठीक है।
अब ऐसे सिमिलर इधर गया 90 यहां पर आ गई, यानी टोटल 1 2 3 4 90 91 92, यानी यहां पर कितने आ गए 180, यहां पर कितने आ गई 180। वैसे ही मैं यहां से स्टार्ट करूं 1 से करूं चाहे 181 से करूं, यानी 180 ही ईस्ट पार्ट में आ गई और 180 नॉर्थ पार्ट में आ गई, तो 180 यहां और 180 यहां। बात समझ में आ रही है क्या? 180 ही यहां और 180 यहां, ये कितनी होगी 360, टोटल कितनी हो गई 360। इनको आप डिग्री भी कह सकते हो और लाइन भी कह सकते हो, यानी जो टोटल लॉन्जिट्यूड हैं, देशांतर रेखाएं हैं, वो कितनी हैं 360 रेखाएं हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब कुछ और लाइंस की मैं बात करता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ के लिए। आगे देखते हैं, चलो। हमने अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में डिवाइड किया? 2 पार्ट में। ये लो अर्थ बना दी। इस अर्थ को हमने जो 2 पार्ट में डिवाइड किया, जो इमेजनरी लाइन, जो लाइन 2 पार्ट में डिवाइड करती है, उसको क्या बोला जाता है? हम 0 डिग्री या 0 डिग्री इधर। ये लैटिट्यूड है लॉन्गिट्यूड है? ये लैटिट्यूड है, 0 डिग्री लैटिट्यूड, और इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा अक्षांश रेखा। 0 डिग्री जो अक्षांश है उसको बोला जाता है। अब इस लाइन का हमने नाम दे दिया, इसका लाइन हमने नाम दे दिया, और इसका नाम एक आता है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, इक्वेटर। क्या नाम आता है इसका? इक्वेटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या नाम है इसका बेटा बताओ? भूमध्य रेखा, यानी भू मानी पृथ्वी, धरती, अर्थ, और मध्य मानी बीच, यानी धरती के बीच वाली रेखा। अब इसके ऊपर 23.5 डिग्री जो है, 23.5 जो एक नॉर्थ लैटिट्यूड है, इक्वेटर से 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड, इसका नाम क्या है? इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। ऐसे ही 66.5 जो डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्किल। क्या बोलते हैं इसको? आर्कटिक सर्किल। और जो ऊपर बच गया 90 डिग्री, उसको बोलते हैं नॉर्थ पोल। क्या बोलते हैं उसको बेटा बताओ? नॉर्थ पोल। ठीक है, इक्वेटर भूमध्य रेखा, इसका एक और नाम आता है, इधर लिख देता हूं मैं, हिंदी में याद रखना आप, विषुवत रेखा। विषुवत से वो आएगा शायद, विषुवत रेखा। इक्वेटर के दो हिंदी में दोनों नाम आप याद रखोगे। इक्वेटर के दोनों नाम याद रखोगे, कौन से? विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा और इक्वेटर। इक्वेटर के जो पैरेलल 23.5 डिग्री जो लैटिट्यूड है, उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 66.5 डिग्री को बोलते हैं आर्कटिक सर्किल, और 90 डिग्री हो गया नॉर्थ पोल। सिमिलरली नॉर्थ जो हेमिस्फीयर है, उसमें 23.5 जो डिग्री है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? जैसे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये क्या हो जाएगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ऐसे ही 66 डिग्री जो 66.5 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड है, मैं इस साइड लिख देता हूं, उसको बोलेंगे, ये आर्कटिक सर्कल था, ये कौन सा हो जाएगा? अंटार्कटिक। अंटार्कटिका सर्कल। और वैसे ही जो 90 डिग्री साउथ है, वो कौन सा हो जाएगा? साउथ पोल। साउथ पोल। ठीक है, इन लाइंस को आप अच्छी तरह से देखिए। ये डायग्राम आपको बनाना है आपकी नोटबुक के अंदर,
और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको क्या याद रखना है, 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है उसको बोलते हैं हम इक्वेटर, हिंदी में बोला जाता है उसको भूमध्य रेखा, या फिर दूसरा नाम है उसका विषुवत रेखा। 23.5 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड है उसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। और याद करो मैंने आपको ये बताया था कि ये इंडिया के 8 स्टेट से होकर गुजरती है। 66.5 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड है उसको कहा जाएगा आर्कटिक सर्किल, और 90 डिग्री जो पोल है उसको कहा जाएगा नॉर्थ पोल। सिमिलरली साउथ में चले जाओ तो 23.5 जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में था, साउथ में उसका नाम क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और वैसे ही 90 डिग्री हो जाएगा साउथ पोल। अब ये क्वेश्चन ये मैंने क्यों बताया आपको, ये इसलिए बताया कि बहुत सारी बातें इससे जुड़ी आपके आगे की क्लासों में या फिर आपके कंपटीशन एग्जाम में आती हैं। आपसे पूछा जाता है कि जो आर्कटिक सर्किल है वो कौन से कॉन्टिनेंट से होकर जाता है, ठीक है। या फिर आपसे पूछा जाता है कि इक्वेटर इज पासेज इन हाउ मैनी या विच कॉन्टिनेंट्स, कि इक्वेटर कौन से कॉन्टिनेंट से मतलब होके गुजरती है, कौन से महाद्वीप से। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ना, तो कॉन्टिनेंट्स ये आप एक बार समझिए, मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, बिल्कुल इजी समझ में आ जाएगा कि कौन सी रेखाएं कौन से कॉन्टिनेंट से पासेस होती है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको कॉपी में करिए, नोटबुक में करिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन सी रेखाएं कहाँ कहाँ गुजरती हैं। तब तक के लिए गुड बाय।